हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जेकेएसबी एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में जो है आज हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं पहला टॉपिक, और आपके टॉपिक का नाम रहेगा परसेंटेज। क्या रहेगा? परसेंटेज। अब देखिए, ये जो टॉपिक है, आपको मैथमेटिक्स के जितने भी आगे टॉपिक्स पढ़ने हैं उन सभी में इसका रोल होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक है, जिसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप जो है बाकी के पार्ट जो है वो कर सकेंगे। आपका ऑफिशियल सिलेबस अभी नहीं आया है, लेकिन ये एक वो टॉपिक है जो का आपके सिलेबस में जो है अगर मैथमेटिक्स होगा तो उसमें ये मेंशन ज़रूर किया गया होगा। फिलहाल जो है हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज क्या होता है। देखिए, जो वर्ड परसेंट होता है, जो वर्ड परसेंट होता है एक लैटिन वर्ड है। परसेंट जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है परसेंटम, यानी कि पर हंड्रेड। क्या होता है? पर हंड्रेड। अब कोई भी आप वर्ड लिखेंगे, जिसके मैंने यहाँ पर लिखा 25, और 25 का परसेंट है तो इसका मतलब क्या होगा? 25 पर 100 होगा। इसी तरीके से मैं वर्ड लिख रहा हूँ, एक नंबर लिख रहा हूँ 30%, तो इसका मतलब क्या होगा? 30/100 होगा। तो मतलब परसेंट जो है एक लैटिन वर्ड है जो कि क्या है? परसेंटम, जिसका मतलब है पर 100। तो ये इसका जो है बेसिक मतलब है। देखो, जो टर्म परसेंटेज होती है, इट रेफर टू द रेशियो ऑफ अ क्वांटिटी स्टेटेड एज फ्रैक्शन ऑफ 100। तो ये मैंने आपको बता दी कि एक फ्रैक्शन फॉर्म में जो है हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि 35% है तो वो क्या होगा? 35/100। तो ये जो है इसकी एक फ्रैक्शन फॉर्म होती है। जब भी आप ये सिंबल देखेंगे तो ये किसका सिंबल होगा? परसेंटेज का जो है वो सिंबल होगा। परसेंटेज को इससे जो है वो डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 35 के आगे ये सिंबल लगाया, मतलब 35%। एक स्टेटमेंट है, इन ए क्लास 65% जो है स्टूडेंट जो है वो बॉयज है, विच इंडिकेट दैट 65 स्टूडेंट आउट ऑफ एवरी 100 वर बॉयज। अब देखिए, क्लास है जिसमें 65 स्टूडेंट जो है, 65% जो स्टूडेंट है वो बॉयज है। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता, हमें स्टूडेंट की परसेंटेज दी गई है कि उस क्लास में जो 65% जो स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स में से वो बॉयज है। अब टोटल स्टूडेंट जो है वो कितने हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो 100% जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 65% स्टूडेंट जो होंगे वो बॉयज होंगे, और बाकी के जो है वो क्या होंगे? वो गर्ल्स होंगे। लेकिन ये जो है 100 आउट ऑफ एवरी 100 हमने माना, लेकिन जो टोटल स्टूडेंट है वो 100% नहीं, मतलब वो स्टूडेंट जो है टोटल 100 भी हो सकते हैं, वो स्टूडेंट जो है टोटल 200 भी हो सकते हैं, वो स्टूडेंट टोटल जो है 70 भी हो सकते हैं। अब 70 में से भी 65% निकाल सकते हैं, 200 में से भी निकाल सकते हैं, और 100 में से भी जो है निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है 200 को लेता हूँ कि 65% जो है वो 22 है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 6500 का जो है वो 200 जो है वो क्या होगा? मतलब 65% ऑफ 200 जो क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे हम? ये 200 अपनी जगह, तो 65 जो है उसके साथ परसेंटेज, जो परसेंट का मतलब जो होता है पर 100, तो ये डिवाइडेड बाई 100 जो है वो लिखा जाएगा। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे, जो कि कितना होगा? ये कितना होगा हमारे पास? 130। ठीक है, 65% अगर हम 200 का निकालेंगे वो क्या होगा? 130 होगा। तो अब हमारे पास जो टर्म इंपॉर्टेंट है वो क्या है? परसेंटेज इक्विवेलेंट टू अ फ्रैक्शन। मतलब ए परसेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? A/100 के बराबर। याद रखेंगे, ए परसेंट जो है वो किसके बराबर होगा? A/100 के बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज इक्विवेलेंट, ए परसेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? A/100 के बराबर होता है। चलिए इस पे बात करते हैं। जैसे कि 2% है, अगर हमें 2% निकालना होगा तो वो क्या होगा? 2/100 होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें 50% निकालना है तो क्या होगा? वो होगा 50/100 होगा। अगर हमें जो है वो 100% निकालना है कि कोई भी नंबर अपने में क्या होता है? 100% होता है, तो वो क्या होगा? 100 और परसेंट का जो है वो डिवाइडेड बाई 100, यानी कि वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ठीक है, 2/100 जो है वो किसके बराबर होगा? ये 1/50 के बराबर होगा। इसी तरीके से ये किसके बराबर होगा? 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल देखेंगे। जैसे 1% है, 1% जो है वो किसके बराबर होगा? 1/100 के बराबर होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 40% ले रहा हूँ। अब बताइए 40% किसके बराबर होगा? 40/100 के बराबर जो है वो होने वाला है। तो इसी को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये 2/5 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए 33 1/3% जो है ये किसके बराबर होगा?
तो कैसे करेंगे, ये 33 अपनी जगह, 1/3 अपनी जगह, और परसेंट की जगह जो है हम क्या लगा देंगे, डिवाइड बाई 100 लगा देंगे। ठीक है, अब इसे जो है मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 33 इंटू 3 99 प्लस 1 क्या होगा 100, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 होगा। एक चीज़ नोट करिए, यहाँ पर क्या था, परसेंट था, ठीक है, परसेंट था, ठीक है, ये क्या था, परसेंट था, 50% क्या था, परसेंट था, 100% क्या था, परसेंट था, 1% भी क्या है, परसेंटेज में था। तो इनका जो रिजल्ट हमें निकला के आया वो 1/50 फ्रैक्शन है एक, 1/2 फ्रैक्शन है एक, 1/100 ये भी एक फ्रैक्शन है, 2.5 ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। तो मतलब परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में जो है वो कन्वर्ट करना होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट करना होता है। और ये आपके लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट टास्क भी है कि आपको आना चाहिए कि हम जो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में जो है वो कैसे कन्वर्ट करे, या फ्रैक्शन को जो है वो परसेंटेज में जो है वो कैसे कन्वर्ट करे। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है बिल्कुल बेसिक है, जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी जिसका यूज़ होगा, आपको जो है टाइम एंड वर्क में भी जो है इसका यूज़ होगा, आपके लिए जो रेशियो के क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर भी जो इसका यूज़ होने वाला है। तो मैथमेटिक्स के ऐसे बहुत से टॉपिक्स है जिसमें इसका जो है वो यूज़ होने वाला है। इवन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हर एक टॉपिक में जो इसका यूज़ होता है। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम इसे। ठीक है, ये कुछ जो है बात की गई है कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंट। मैं यहाँ पर जो है आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कोई भी नंबर अपने में 100% होता है। चाहे हम 1 की बात करें, 1 जो होता है वो खुद से 100% होता है। नंबर 2 है, ये भी अपने में जो 100% होता है। नंबर 5 की बात करते हैं तो ये भी अपने में 100% होता है। ठीक है, हर एक नंबर अपने में 100% होता है। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन जो है पहली 1 था, तो 1 को जो है हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1 को मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100% होगा। अब देखिए 1/2 है, 1/2 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, तो इसे भी मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, क्या होगा ये 50% होगा। इसी तरीके से 1/3 है, इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 3 करेंगे, तो आप देखेंगे ये क्या आएगा 33 1/3 आएगा। कैसे करेंगे, ये 100 है, 100 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आप देखिए 3 से जो है पूरा 100 नहीं जाएगा, लेकिन जो है वो 3 जो है वो इंटू 33 अगर करेंगे तो क्या होगा आपका 99 आएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 33 से जो है वो 99 आएगा, तो आपका बचता क्या है, यहाँ पर 1 बचता है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। फिर से आप करेंगे तो फिर से ये जो है वो 33 पॉइंट जो है वो 33 करके जो है आएगा। तो 33 हम लिख सकते हैं इसको 33, फिर ये जो है हमारे पास, ठीक है, ये हमने 33 से किया इसको डिवाइड, सॉरी ये 3 आया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 33, तो 1 अपान ऊपर क्या बचा 3 बचा। तो इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। अब 1/4 ये फ्रैक्शन निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो आप क्या करेंगे 100 को जो है वो फिर से डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या आ जाएगा, आपको पता है कि 4 जो है वो 25 जो है हज़ार होता है 100, तो यहाँ पर जो है आपका 25% होगा। इसी तरीके से जो है 1/5 की बात करेंगे इंटू 100 करना पड़ेगा आपको, तो ये क्या आ जाएगा 20% होगा। 1/6 की अगर हम बात करेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास 60 जो है 16 2/3% होगा, जिसको हम जो है वो 16.6% जो है लिख सकते हैं। ठीक है, 1/6 के बाद जो है हम 1/7 की बात करेंगे, इसे भी 100 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 2 जो है वो 7% होगा। अब देखिए आपके लिए नोट करने के लिए क्या चीज़ है, ये आपके पास फ्रैक्शन परसेंटेज का टेबल मिल जाएगा आपको। ठीक है, गूगल में सर्च करेंगे इमेजेस निकल जाएगा। ठीक है, मैंने भी ये इमेजेस वहीं से ली है। ठीक है, अब यहाँ से जो है आप इन सारे रिजल्ट को जो है याद करेंगे। याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, निकाल तो आप सकते हैं, बट अगर आपको जो है डायरेक्टली जो है इसकी परसेंटेज याद होगी तो परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में जो है वो कन्वर्ट किया वो तो आपको मेथड तो पता है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट डायरेक्टली याद होगा तो आपके क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिए 1/6 तक किया, 1/7 तक किया हमने। अब मैं आपको जो है यहाँ पर करा देता हूँ 1/8 का भी, 1/9 का भी आप भी करेंगे, 1/10 का भी, 1/11 का भी करेंगे हम, 1/12 का भी करेंगे हम, 1/13 का भी हम करेंगे।
आप देखिए ये हमारी जो है वो फ्रैक्शन है, और हम क्या काम कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन को जो है हम परसेंटेज में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1/8 को जो है कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 800 करेंगे, तो क्या होगा 100/8 होगा, जिसका रिजल्ट जो है वो 12 1/2% होता है। ठीक है, 12 1/2%। 1/9 को जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 11 1/9% होगा। करेंगे कैसे, आपको पता है कि ये 100 है, 100 को जो है आपने डिवाइड किया है, तो 9 जो है यहाँ पर जो है 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा, नीचे जो है वो क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप जो है वो जो है करेंगे। अब ये देखिए 1/10 है, तो यहाँ पर 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10% होगा। 1/11 है, इसे भी 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका जो है क्या होगा, ये 11 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 1/11% होगा। अब एक चीज़ देखिए, जैसे कि ये 1/9 है, तो यहाँ पर नीचे वो आगे जो है 1/9 ही रहेगा और पीछे जो 11 लगता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 1/11 वाले में यहाँ पर 1/11 ही है, तो पीछे इसका 9 लग गया। ठीक है, आप देखिए ये जो है आपको याद करना इतना आसान होगा क्योंकि बिल्कुल मिलते जुलते हैं। फिर 1/12 की बात करेंगे तो ये 100 होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 1/3% होगा। 1/13 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा हमारे पास 7 9/13 होगा। ठीक है, तो आप इसे जो है नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक पे। जो भी नोट्स बन रहे हैं आप जो है इन सभी को जो है आप अपनी नोटबुक पे जो है नोट डाउन करेंगे, तभी आप जो है अगर पूरा कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस आता है, जैसी सिलेबस आपका आता है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो क्लासेस होगी। ठीक है, फिलहाल जो है आप यहाँ से जो है कीजिए। अब देखिए 1/12 तक हो गया, 1/13 तक हो गया, 1/14 है आपके पास, 1/15 है आपके पास, 1/16 है आपके पास, ठीक है, 1/17 है, 1/18 है। हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को जो है वो परसेंटेज में जो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, कैसे करते हैं फ्रैक्शन को, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। 1/14 को मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 7 1/7% आता है। 1/15 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आएगा, 6 2/3% होगा। 1/16 को जो है जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 6 1/4% आता है। 1/17 को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 × 15 अपान जो है वो 17 जो है वो परसेंट आता है। इसी तरीके से 1/18 को जब आप करेंगे तो 5 अपान जो है वो 9% आता है। आगे चलते हुए हम 1/19 देख लेते हैं, 1/20 देख लेते हैं, चलिए इतना ही ठीक है। 1/19 को जो है अगर हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, एक फ्रैक्शन है 1/19 और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारा आंसर जो है वो 5/9 जो है वो परसेंट होगा। 1/20 को जो है अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो वो क्या होगा, 20 × 5 तो मतलब 5% होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। सिंपली अब मैं लिख दूँ 1/25 को, ये एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 4% होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस। अब देखिए जैसे कि मैंने लिखा, चले आगे अगले पेज पे, मैंने जैसे लिखा 1/3 की फ्रैक्शन, 1/3 की जो हमने की है मल्टीप्लाई बाय 100 कर वो क्या आ गई आपके पास 33 1/3%। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके पास 1/3 की जगह 2/3 दिया तो क्या करेंगे आप, तो अब जस्ट इसको मल्टीप्लाई जो है 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 66 × 2/3%। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/4, इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25% होगा। लेकिन अगर आप 1/4 की जगह हमारे पास 3/4 क्वेश्चन में दिया गया है तो क्या करेंगे, हम 25 को भी मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 75% होगा। तो इस तरीके से जो है आपको जो है वहाँ पर लॉजिक जो है लगाना आना चाहिए। अब देखिए एक और मैं लिख देता हूँ जो कि कॉमन है, 1/11। 1/11 जो है इसकी हमने फ्रैक्शन जो है वो, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है 9 1/11% होता है। अगर क्वेश्चन में 1/11 की जगह आपके पास जो है 7/11 दे दिया जाए
तो आप क्या करेंगे, इसे जो है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 से 63 होता है, और यहाँ पर 7 और यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो 11 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो ये जो थी बिल्कुल बेसिक जो है वो फ्रैक्शंस जो है वो थी। ठीक है, अब क्वेश्चन जब हम करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो हम सॉल्व करेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो बिल्कुल जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि 8% ऑफ x इज इक्वल टू 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की जो है वैल्यू निकालनी है। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये वाले भी हम करेंगे। लेकिन कुछ जो होते हैं वो स्टेटमेंट टाइप्स में ऐसे जैसे क्वेश्चन बना दिया, जैसे कि क्वेश्चन है 12% ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹4350। ठीक है, और पूछा गया हमें फाइंड द सम। क्वेश्चन क्या है, 12% ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो कितना है, वो दिया गया हमारे पास कि 4350 है। हमें पता है 12% जो है वो दिया गया है कितना, 4350 है। ठीक है, ये 12% की वैल्यू दी गई है। फाइंड द सम, हमें सम जो है मालूम करना है। तो अगर 12% की ये वैल्यू है तो कोई भी नंबर अपने में कितना होगा, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 4350 अपॉन 12 इंटू 100%। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू निकल रही है ये आपकी क्या होगी, हमारे ये आपका जो है सम होगा। तो सम जो होगा वो कितना होगा, ये जो वैल्यू निकल रही है वो आपकी 36250 होगी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन। फाइंड 8%, क्वेश्चन 2 है ये। फाइंड 8% ऑफ 625। निकालिए 8% ऑफ 625। क्या करेंगे, 625 अपनी जगह रहेगा, 8% है तो 8 और परसेंट का नीचे हमें क्या लगाना है, पर 100। बस यही बात याद रखनी है। ठीक है, पर 100 जो है वो लगाना होगा आपको। अब देखिए ये कैसे कैंसिल होगा, जैसे कि 4, ये 100 है, ये 25 से हो जाएगा। 25 जो है वो 4 ज़ार 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 25, 4 1 ज़ार 4, 2 ज़ार, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। फाइंड द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 3/8। तो निकालिए परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 3/8। तो हमें क्या पता है कि कैसे निकालते हैं परसेंटेज इक्विवेलेंट, 3/8 को मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, जो आपका कितना हो जाएगा, 300/8 हो जाएगा। इसे हम कैंसिल करेंगे, तो ये 4 से अगर हम करते हैं, तो 4 से अगर हम करेंगे तो 75/2, जो कि कितना हो जाएगा, 37.5% होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, जो क्वेश्चन एक्चुअली में आप एग्जामिनेशन में आते हैं। एक तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट आता है, इसमें एरर का कंसेप्ट आता है, चेंजिंग का क्वांटिटी जो है वो उसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पॉपुलेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टूडेंट एंड मार्क्स पे जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और फिर कुछ डायमेंशनल फिगर्स होती है, एरियाज होते हैं, जैसे कि मेंसुरेशन में भी उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उस मेंसुरेशन के क्वेश्चन को हम परसेंटेज के कंसेप्ट में से भी जो है वो जो है सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल जो है इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, तो अब तक जो है आप इस जो है फ्रैक्शंस को जो है वो याद कीजिए कि कैसे हम इसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।